हाय स्टूडेंट्स, आज अपन पीरियोडिक टेबल करेंगे। मैं पीरियोडिक टेबल आपको एमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से कराता हूं, लेकिन जो जेईई को प्रिपेयर हो रहे और नीट को प्रिपेयर हो रहे वो स्टूडेंट भी क्लास मेरी सुन सकते हैं। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो 2024 में और 2023 में या 2025 में आए थे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। ठीक है, चल ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आपको, if the first ionization enthalpy value of sodium, magnesium, silicon are respectively 496, 737, 786, the first ionization enthalpy value of aluminium will be। एल्यूमिनियम का आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा, एल्यूमिनियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन from the outermost cell of an isolated neutral gaseous atom। इसका मतलब एक एटम में से सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। मैं दो ट्रेंड्स बताता हूं आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी के, वो याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आपको क्या करना है, बेरिलियम और बोरॉन को फ्लिप करना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को फ्लिप करना है। मतलब लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसका है, लिथियम का है। इसके बाद में इसको फ्लिप कर दो बोला, मतलब बोरॉन आता, इसके बाद बेरिलियम आता, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर नहीं, नाइट्रोजन इसको फ्लिप करना है, फिर से नाइट्रोजन को फिर से फ्लिप करना है, मतलब कौन आता है यहां पे, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। अगर आप देखें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नियॉन का है और सबसे कम लिथियम का है। मैं दो जनों को फ्लिप करा, बी को फ्लिप करा, मतलब बेरिलियम और बोरॉन को फ्लिप करा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को फ्लिप कर दिया, नो को ऑन करा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मालूम लिथियम के नीचे कौन आता, सोडियम आता, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता, नियॉन के पीछे आर्गॉन आता। ये वाला ऑर्डर भी याद रखना है आपको, बस उसके एलिमेंट के नीचे कौन आता आपको मालूम करना चाहिए। चलो ये वाला भी ऑर्डर रखेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है ये। तो अगर आप देखें सोडियम का कितना दिया आपको, 496 दिया इसका, और मैग्नीशियम का कितना दिया, 737, और सिलिकॉन का कितना दिया, 786। इसका मतलब जो तुम्हारा आंसर है ना एल्यूमिनियम का, ये दोनों के बीच में रहना। ये दोनों के बीच में कौन है बोलो, यहां पे 575 है दोनों के बीच में, देख लो आप। 496 और 737 के बीच में 575 आता नहीं आता, देख लो। ये बड़ा है, ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत बड़ा है। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में अपन क्या करें बोले तो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन करें। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर और एक क्वेश्चन याद रखना है तो याद रख लो, IE3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE1। मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कम मुश्किल है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा इजी है। मतलब कंपेयर करें तो तीन आयनाइजेशन एनर्जी में। ये रहा आपका आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन भी आता आपको, एक एलिमेंट देता X, कौन सा भी एलिमेंट देता आपको, उसके 4 या 3 आयनाइजेशन एनर्जी देता आपको। जैसे कि IE1 30 दिया, IE2 45 दिया, IE3 600 दिया। देखना आप कहां पे आपको बिगेस्ट जंप दिखा। अगर आप देखें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर आपको बिगेस्ट जंप दिखा, इसका मतलब इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा जहां पे बड़ा जंप रहता ना, जिसके बीच में बड़ा जंप रहता ना, वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, ऊपर वाले को चूज करो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। ये आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारे को। ठीक है, चलो नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सुनो अच्छे से। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, among the oxides SiO2, SO2, Al2O3, P2O3 the correct order of acidic strength। आपको मैं एक छोटा सा क्विकली कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। मेटल ऑक्साइड्स जो रहते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड्स वो बेसिक रहते हैं, पूरा ही बता दे रहा हूं तुमको। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स वो एसिडिक रहते हैं। और एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं बोले तो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किसको बोलते हैं बोले तो, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के वैसे एक्ट करते हैं उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको सबके एग्जांपल्स बताता हूं, और थोड़े न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी अपने बुक के अंदर। न्यूट्रल ऑक्साइड्स 4 है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर। ये जो है न्यूट्रल ऑक्साइड्स है, तुम्हारे को याद रखना है तो रख लो, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स है तुम्हारे को। वैसे तुम्हारे को मेटल ऑक्साइड्स क्या है वो भी बताता हूं मैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या है वो भी बताता हूं, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है वो भी बताता हूं। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए याद रखना है बोले तो तुम्हारे को जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जांपल क्या है, को, नो, वाटर। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर। मेटल ऑक्साइड्स क्या है, बेसिक है। मेटल ऑक्साइड्स बोलते तुम्हारे को याद रखना है, लीना किल्ड रामचरण, इसको छोड़ दो, ये पूरे मेटल ऑक्साइड्स है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये पहला वाला छोड़ दो, ये पूरे तुम्हारे मेटल ऑक्साइड्स है। मेटल ऑक्साइड्स नॉर्मली क्या रहते हैं, बेसिक रहते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या रहते हैं, एसिडिक रहते हैं। जितने भी मेटल्स रहते हैं उनके पूरे ऑक्साइड्स बेसिक रहते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या रहते हैं, एसिडिक। और जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ बिहेव करते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। ये क्लियर है। अब मैं ये वाला आंसर करा हूं तुम्हारे, देखो जब तुम अक्रॉस द पीरियड मूव करते, अक्रॉस द पीरियड, अगर आप अक्रॉस द पीरियड मूव करें, समझो ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अगर देखें आप, सिलिकॉन का ऑक्साइड है यहां पे, फॉस्फोरस का भी है, सल्फर का भी है, सल्फर का है, फॉस्फोरस का, एल्यूमिनियम का भी है, ये चारों का ऑक्साइड है। व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ये कम एसिडिक रहता, ये सबसे ज्यादा एसिडिक रहता। क्यों बोले तो ये सबसे अच्छा नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये यहां पे सबसे अच्छा मेटल रहता। व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता, उसी रीजन के वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक इन्हें है, फिर इन्हें कम एसिडिक, इन्हें और कम, इन्हें सबसे कम। अगर मैं देखा तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो Al2O3 है वो सबसे कम एसिडिक है, सबसे कम एसिडिक। उसके बाद कौन आता, सिलिकॉन का ऑक्साइड, उसके बाद फॉस्फोरस का ऑक्साइड, उसके बाद कौन है, क्लोरीन का ऑक्साइड है, सल्फर का है, सल्फर का क्या है, SO2। कौन सा आंसर है बोलो तुम, कौन सा आंसर दिख रहा आपको, कौन सा आंसर है, सबसे ज्यादा एसिडिक Al2O3 सबसे कम है, उसके बाद SiO2, फिर P2O3, फिर SO2। कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन नहीं है क्या इसमें, एक बार चेक करेंगे क्या, ठीक है एक बार चेक करेंगे।